नमस्ते सभी को। मैं आपको इस संदेश द घोस्ट राइटर को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह आपके विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने परमेश्वर के नियम और शरीर के कार्यों की समझ को पूरी तरह से बदल देगा। एक शक्तिशाली संदेश। इसे जरूर देखें और आशीषित हों। दी घोस्ट राइटर। सवाल यह है कि आखिर घोस्ट राइटर क्या होता है। एक घोस्ट राइटर वह पेशेवर व्यक्ति होता है जो किसी और के नाम पर उनकी ओर से सामग्री लिखता है, लेकिन उस लेखन का पूरा श्रेय मूल लेखक या जिसके लिए लिखा गया है उसे ही दिया जाता है। घोस्ट राइटर को ऐसे कार्य लिखने के लिए रखा जाता है जिनका आधिकारिक श्रेय किसी और व्यक्ति को लेखक के रूप में दिया जाता है। आमतौर पर घोस्ट राइटर को कोई श्रेय नहीं मिलता या वह स्वयं के लिए कोई श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता। एक घोस्ट राइटर आपकी सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने और उसे निखारने के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। घोस्ट राइटर आत्मकथाएं लिखता है, भाषणों, गीतों, पटकथाओं, संस्मरणों पर भी काम करता है। अक्सर घोस्ट राइटर तब नियुक्त किया जाता है जब लेखक के पास स्वयं प्रभावी ढंग से लिखने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। आप क्या चाहेंगे? क्या आप यह चाहेंगे कि आपका अपना एक व्यक्तिगत घोस्ट हो जो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सके? मैं बस पूछने जा रहा हूं, चैट में एक लिखिए। अगर आप अपना खुद का घोस्ट राइटर चाहते हैं, कोई ऐसा जो गुमनाम रूप से लिखे और श्रेय आपको दे, जो हमेशा पृष्ठभूमि में रहे और आपकी छवि को बेहतर बनाना चाहे, क्या होगा? हां प्रिय दर्शकों, अगर आप अपना खुद का पर्सनल घोस्ट राइडर रख सकते तो आज मैं आपको इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अद्भुत घोस्ट राइडर के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं जो मौजूद है। और वह घोस्ट राइडर प्रिय यूहन्ना अध्याय 14 में पाया जाता है। मेरे साथ स्क्रीन पर आइए। यूहन्ना अध्याय 14 और पद 16 में यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा ताकि वह हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। यीशु जब वे पृथ्वी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं, मैं तुम्हारे पास सहायक भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। अब कृपया मेरे साथ ध्यान दें। यूहन्ना अध्याय 16 और पद 13 में यीशु आगे कहते हैं, और यहां वे कहते हैं कैसे? जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारी सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं बोलेगा। वह अपनी ओर से नहीं बोलेगा। वह अपने लिए श्रेय नहीं लेगा, परंतु जो कुछ वह सुनेगा वही वह बोलेगा, और वह तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। पद 16 या पद 14 में, क्योंकि वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मुझसे पाएगा और वह तुम्हें दिखाएगा। अब यहां एक क्षण के लिए रुकते हैं। यीशु इस पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह यीशु की महिमा करेगा। तो सवाल यह है कि यीशु की महिमा करने का क्या अर्थ है? वह अपने बारे में नहीं बोलेगा, वह यीशु की महिमा करेगा। वह पृष्ठभूमि में रहेगा और यीशु की महिमा करेगा। तो महिमा करने का क्या अर्थ है? एक क्षण के लिए मेरे साथ स्क्रीन पर देखें। महिमा करना, बढ़ाना या बड़ा करना जैसा ही है। यही महिमा करने का अर्थ है, किसी चीज को बढ़ाना या बड़ा करना। और बढ़ाने का अर्थ है किसी चीज को बड़ा दिखाना, खासकर जैसे किसी लेंस या माइक्रोस्कोप से।
तो फिर इससे हम यह समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य यीशु की महिमा करना है। यह महिमा करना है। प्रभु के बारे में हमें कुछ और अधिक दिखाना, हमें कुछ ऐसा दिखाना जिसे और भी अधिक बढ़ाया जा सके, जैसे किसी शक्तिशाली लेंस से हमारे प्रभु के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण। तो मुख्य सवाल यह बनता है कि पवित्र आत्मा हमें वास्तव में क्या दिखाना चाहता है, वह प्रभु की महिमा कैसे करना चाहता है। खैर, हम इसका उत्तर पुराने नियम में जाकर पा सकते हैं। मूसा का परमेश्वर के साथ एक सामना होता है। यह एक चर्चा है जिसमें मूसा एक ऐसा सवाल पूछने वाला है, प्रियजनों, जो वास्तव में हम में से हर एक को पूछना चाहिए। यह रहा वह सवाल। निर्गमन 33 और पद 17 में बाइबल कहती है, और यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम करूंगा, यह भी जो मैंने कहा है, जो तूने कहा है, क्योंकि तूने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है और मैं तुझे नाम से जानता हूं। और उसने कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, अपनी अद्भुत और महान महिमा मुझे दिखा। मूसा परमेश्वर की महिमा देखना चाहता था। हम सब, हमें भी परमेश्वर की महिमा देखने की इच्छा करनी चाहिए। पवित्र आत्मा का कार्य हमें परमेश्वर की महिमा दिखाना है। अब अगर आप अब तक मुझे फॉलो कर रहे हैं तो चैट में एक लिखें, आत्मा का कार्य, घोस्ट राइडर, पवित्र आत्मा का कार्य हमें यीशु की महिमा दिखाना है, यीशु को महान या महिमा मंडित करना है। हम मूसा को कहते हुए देखते हैं, प्रभु अपनी महिमा मुझे दिखा। और मैं चाहता हूं कि आप समझें, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि प्रभु अपनी महिमा को कैसे परिभाषित करते हैं। तो आइए स्क्रीन पर वापस चलते हैं और मेरे साथ ध्यान दें पद 19। उस प्रश्न के उत्तर में जो मूसा ने पूछा, अपनी महिमा मुझे दिखा, प्रभु कहते हैं, मैं अपनी सारी भलाई को तेरे सामने से जाने दूंगा और मैं तेरे सामने प्रभु के नाम का प्रचार करूंगा और अनुग्रह करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करूंगा उस पर करूंगा, और जिस पर मैं दया करूंगा उस पर दया करूंगा। और उसने कहा, तू मेरा मुख नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। तो कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें कि जब मूसा ने पूछा, अपनी महिमा मुझे दिखा, तो परमेश्वर का उत्तर था, मैं अपनी सारी भलाई को तेरे सामने से जाने दूंगा। तो प्रियजनों, परमेश्वर की महिमा क्या है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा है उसके अनुसार, परमेश्वर की महिमा उसकी भलाई है। मसीह की महिमा उसकी भलाई है। अगर आप अब तक साथ में हैं तो चैट में एक लिखें। हम एक आधार बना रहे हैं ताकि घोस्ट राइटर के महत्व और कार्य को उजागर किया जा सके। एक बार फिर मेरे साथ ध्यान दें, एक बार फिर मेरे साथ ध्यान दें। निर्गमन 33 पद 21 में आगे बढ़ते हैं। और प्रभु ने कहा, देख, मेरे पास एक स्थान है और तू चट्टान पर खड़ा रहेगा। और ऐसा होगा कि जब मेरी महिमा तेरे सामने से गुजरेगी, तब मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं गुजर न जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढकूंगा। फिर मैं अपना हाथ हटा लूंगा और तू मेरी पीठ देखेगा, परंतु मेरा मुख तुझे दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर की महिमा उसकी भलाई है, और मूसा को परमेश्वर की महिमा उसकी अद्भुत भलाई दिखाई जाती है। यूहन्ना अध्याय 12 पद 23 में हमें समझना होगा कि यह भलाई क्या है, यीशु की वह महिमा क्या है जो उसकी भलाई के बराबर है। मेरे साथ ध्यान दें, यूहन्ना अध्याय 12 पद 23। यहां बाइबल कहती है, यीशु बोल रहे हैं, अब मेरी बात सुनो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, वह घड़ी आ गई है कि मनुष्य का पुत्र, क्या? कृपया वह शब्द मेरे लिए चैट में लिखें। मनुष्य का पुत्र महिमान्वित किया जाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला ही रहता है, पर यदि वह मर जाए तो बहुत कुछ उत्पन्न करता है। और अगला शब्द क्या है, इसे चैट में लिखें मेरे लिए, वह बहुत फल लाता है। तो कृपया ध्यान दें, यीशु जब अपनी महिमा की बात कर रहे हैं तो वह उस कार्य की ओर इशारा कर रहे हैं जो वह क्रूस पर करने जा रहे हैं।
उनकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान उनकी क्रूस पर चढ़ाई ही महिमा है। यही भलाई है। यूहन्ना अध्याय 13 पद 31 में फिर से जब यहूदा उन्हें धोखा देने के लिए बाहर जाता है, बाइबल कहती है, इसलिए जब वह बाहर गया, यीशु ने कहा, अब मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हुआ है और परमेश्वर उसमें महिमान्वित हुआ है। यदि परमेश्वर उसमें महिमान्वित हुआ है तो परमेश्वर भी उसे अपने आप में महिमान्वित करेगा और तुरंत उसे महिमान्वित करेगा। यीशु यहां एक बार फिर दिखा रहे हैं कि उनकी महिमा मानवता के लिए क्रूस पर उनकी मृत्यु है। वही क्रूस पर मृत्यु, जैसा हमें बताया गया है, वेरोनिका फल उत्पन्न करती है। कृपया साथ साथ पढ़ें। इसी कारण पौलुस गलातियों अध्याय 6 और पद 14 में लिखते हैं, परमेश्वर न करे कि मैं किसी और बात में घमंड करूं सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है और मैं संसार के लिए। यहां पौलुस हमें बता रहे हैं कि केवल एक ही महिमा है जो किसी भी मायने में महत्वपूर्ण है, और वह है क्रूस की महिमा, वही स्थान जहां मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए। क्यों? क्योंकि जब हम क्रूस की ओर देखते हैं प्रियजनों, तो हम परमेश्वर की महिमा को देख रहे होते हैं। आत्मा का कार्य, आत्मा के लेखक का कार्य, यहां मेरा अनुसरण करें, आत्मा के लेखक का कार्य है हमें परमेश्वर की महिमा, मसीह की महिमा को महान बनाना, जिसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा का कार्य है हमें क्रूस पर मसीह को दिखाना जो परमेश्वर की भलाई है। हम कैसे जानें कि यह परमेश्वर की भलाई है? तो बाइबल हमें रोमियो अध्याय 1 पद 16 में बताती है, मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता। यहीं पर एक क्षण के लिए रुकिए। सुसमाचार शब्द का अर्थ क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का क्या अर्थ है? आइए, जब हम सुसमाचार कहते हैं, एक और तरीका, हम सुसमाचार कहते हैं जब हम कहते हैं अरे हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या प्रचार कर रहे हैं? हां, क्लिंट, हां, मसीह, हां, जोड़ी। यह भलाई है। मुझे यहीं एक क्षण के लिए रुकने दीजिए। दोस्तों, यह शुभ समाचार है, या अगर हम इसे पलट दें तो यह परमेश्वर की भलाई का समाचार है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्रूस ही शुभ समाचार है या परमेश्वर की भलाई का समाचार है? इसीलिए मैं आपको रोमियो की पुस्तक अध्याय 1:16 पर वापस लाता हूं। यह कहता है, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं शर्माता, क्योंकि यह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है। यह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी को और फिर यूनानी को, उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है। क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए, इसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से विश्वास तक। जैसा लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरे शब्दों में, क्रूस की ओर देखने में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर की धार्मिकता की सच्चाई को याद दिलाने के लिए बनाया गया है, और वह यह है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप अब तक मेरी बात समझ रहे हैं तो चैट में 1 लिखें। घोस्ट राइटर का काम, पवित्र आत्मा का काम हमें परमेश्वर की महिमा दिखाना है, जो कि परमेश्वर की भलाई है, और वही मसीह है, क्रूस। अब पवित्र आत्मा या घोस्ट राइडर हमें यह क्यों दिखाना चाहता है? ठीक है, आइए इसे देखें। मेरे साथ 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 18 पर आइए। यहां बाइबल कहती है, लेकिन हम सब खुले चेहरे के साथ जैसे शीशे में देखते हैं, हम वास्तव में क्या देख रहे हैं? आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया बताइए, हम क्या देख रहे हैं जब हम इस दर्पण में, इस शीशे में ध्यान से, गहराई से देखते हैं? सोचिए, जरा विचार कीजिए, हम क्या देख रहे हैं?
हम खुले चेहरे के साथ जैसे शीशे में प्रभु की महिमा को निहारते हैं और उसी महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं, जैसे कि यह प्रभु के आत्मा के द्वारा होता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पवित्र आत्मा का हमारा ध्यान प्रभु की महिमा पर केंद्रित करने का कारण यह है कि वही आत्मा हमें प्रभु के स्वरूप में बदलना शुरू कर सके। क्या आप सब अब तक मेरे साथ हैं? क्या आप सब यहां तक की सोच को समझ रहे हैं? निहारने के द्वारा सलीब जो परमेश्वर की भलाई है, जो परमेश्वर की महिमा है, आत्मा यानी घोस्ट राइडर अब हमारे भीतर काम करना शुरू कर सकता है। याद रखिए, एक घोस्ट राइडर का काम है आपको अच्छा दिखाना। घोस्ट राइडर का काम यह है कि वह पृष्ठभूमि में रहता है और आपकी ओर से लिखना शुरू करता है। वह आपको वह श्रेय देता है जो वास्तव में आपका नहीं है। अगर आप सब समझ रहे हैं तो चैट में 7 लिखिए। अगर आप सब कह रहे हैं ठीक है पास्टर, अब हमें समझ आ गया। हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा क्यों चाहता है कि हमारा ध्यान क्रूस पर केंद्रित रहे, क्योंकि एक बार जब हमारी आंखें और हमारा मन क्रूस के कार्य पर टिक जाते हैं तो घोस्ट राइडर अब लिखना शुरू कर सकता है। घोस्ट राइटर अब बदलाव लाना शुरू कर सकता है। तो काम क्या है? वह क्या लिख रहा है? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? आइए हम यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 36 में चलते हैं और हम बिल्कुल देखेंगे कि घोस्ट राइटर क्यों चाहता है कि हमारा ध्यान क्रूस पर टिका रहे। इसे देखिए, यहेजकेल अध्याय 36 पद 26 में बाइबल कहती है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा डालूंगा, और मैं तुम्हारे हृदय से पत्थर जैसा मन निकाल दूंगा और तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा, और तुम मेरे नियमों का पालन करोगे और उन्हें करोगे। तो इसे ध्यान से देखो आप सभी। ईश्वर हमें बता रहे हैं कि घोस्ट राइटर का कार्य शेरोन, हमारे हृदय की पुस्तक को फिर से लिखना है। हाँ, घोस्ट राइटर का कार्य है कि वह परमेश्वर की व्यवस्था और उसके स्वभाव को हमारे हृदय पर लिखे। वह हमारे कार्यों को देखता है। घोस्ट राइटर, मुझे एक घोस्ट राइटर चाहिए। क्यों? देखो, मैं लिखने की कोशिश कर रहा था और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं। जानते हो, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, और जानते हो, कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता कि इन चीजों को कैसे जोड़ूं। तो घोस्ट राइटर आपके काम को देखता है और कहता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं काम करूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं, तो मुझे आपसे जो चाहिए वह यह है कि आप बस परमेश्वर की महिमा पर ध्यान केंद्रित करें। अब मैं नहीं चाहता कि आप लिखें। आप कलम नीचे रख दें। आप कलम नीचे रख दें, मुझे कलम संभालने दें। मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि आप महिमा पर ध्यान केंद्रित रखें। हां, अनेट, कृपया करके कलम मुझे सौंप दो। मैं स्वयं ही लिखूंगा। मैं आपका व्यक्तिगत घोस्ट बनूंगा। आइए आप सभी लोग यहां, मैं आपका घोस्ट बनूंगा, राइटर। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं वो सुनिए। इब्रानियों अध्याय 8 पद 10 के अनुसार बाइबल हमें बताती है, क्योंकि यह वह वाचा है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ करूंगा। प्रभु की खोज करो। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरे होंगे। मेरे लोग हैं। अब अगर हम फिर से यहेजकेल 36 में जाएं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि पाठ में लिखा है, मैं तुम्हें कराऊंगा। अब देखो, आप सब न कि तुम खुद को मेरी विधियों में चलने के लिए प्रेरित करोगे। मैं तुम्हें प्रेरित करूंगा। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर कह रहे हैं, किसी तरह तुम चल रहे हो,
मेरी विधियां एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होंगी। यह कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे तुम खुद से कराओगे, यह वह चीज होगी जिसे मैं कराऊंगा। और इसका कारण आत्मा है। जब आत्मा कलम उठाती है तो वही आत्मा है जो अब तुम्हें प्रेरित करती है। यह आत्मा का कार्य है, तुम्हारा नहीं। तुम खुद को प्रेरित नहीं कर सकते, तुम खुद को मजबूर नहीं कर सकते। अब कुछ लोग खुद को मजबूर करते हैं, लेकिन यही विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने की गिनती नहीं है। यही आत्मा के कार्य की गिनती नहीं है। वह तुम्हारी लिखावट है, पवित्र आत्मा की लिखावट नहीं। सही है। तो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को सामने आते हुए देख सकते हैं। आओ मैं तुम्हें वह सूत्र दिखाता हूं। यूहन्ना अध्याय 1 पद 29 में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, सुनो बाइबल क्या कहती है। अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, अब सूत्र आ रहा है दोस्तों। देखो, परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा लेता है। यह पद 19 है। यूहन्ना संसार से कह रहा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा लेता है। अब जब हम परमेश्वर के मेमने को देखते हैं जो संसार का पाप उठा लेता है, तो कुछ होता है। क्या होता है? देखो दोस्तों, पद 32 में यूहन्ना ने गवाही दी और कहा, मैंने आत्मा को स्वर्ग से कबूतर के समान उतरते हुए देखा और वह उस पर ठहर गया। मेरी बात सुनो, सुनो। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के बपतिस्मा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। आत्मा ऐसा क्यों कर रहा है? तो रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 पद 3 के अनुसार बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितने भी यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए गए वे उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए गए, इसीलिए हम उसके साथ बपतिस्मा के द्वारा मृत्यु में गाड़े गए। जैसे मसीह पिता की महिमा से मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हमें भी नए जीवन में चलना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रियजनों, पवित्र आत्मा तब उतरा जब यीशु इस अनुष्ठान से गुजर रहे थे जो उनकी अपनी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान की ओर इशारा करता था। दूसरे शब्दों में, अब पवित्र आत्मा यह उजागर कर रहा है, देखो देखो परमेश्वर का मेमना जो इस बपतिस्मा के कार्य में अपनी ही मृत्यु का संकेत दे रहा है। दूसरे शब्दों में प्रियजनों, मैं आपसे कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा लगातार मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान को उजागर कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप देखें प्रियजनों कि एक बार जब मसीह बपतिस्मा कार्य संपन्न होता है तो ध्यान दें आगे क्या होता है। लूका 4 पद 1 लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटे आत्मा जंगल में ले जाए गए। ऐसा लगता है जैसे पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, जब तुम अपना मन मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान पर केंद्रित करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में आना शुरू कर दूंगा और तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, जैसे मैंने यीशु का मार्गदर्शन किया था। अरे 1 मिनट रुकिए। तो अगर मैं चाहता हूं कि आत्मा मेरे जीवन में आए और मेरा भविष्य लिखना शुरू करे, वैसे आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपका भविष्य लिखा जाए? आप जानते हैं घोस्ट राइटर भाषण लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं और तरह तरह की चीजें लिखते हैं। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपका भविष्य लिखा जाए? अगर मैं चाहता हूं कि मेरा भविष्य लिखा जाए तो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, तुम मेमने पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हो तो मैं उतरूंगा और तुम्हें मार्गदर्शन देना शुरू करूंगा, जैसे मैंने यीशु का मार्गदर्शन किया था। बाइबल में रोमियो अध्याय 8 पद 14 में लिखा है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मुझे बहुत प्रसन्नता है। प्रियजनों, मेरी बात सुनिए।
जितना अधिक हम क्रूस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं आत्मा हमसे मिलती है और हमारा घोस्ट राइटर बनना शुरू कर देती है। अगर आप इसे पकड़ रहे हैं तो चैट में 5 लिखिए, प्रियजनों, मैं उस पाठ पर वापस जाऊंगा जिस पर हम पिछले 6 हफ्तों से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सुनिए बाइबल में गिनती 21 पद 6 में क्या लिखा है। प्रभु ने लोगों के बीच जलते हुए सांप भेजे और उन्होंने लोगों को काटा और इस्राएल के बहुत से लोग मर गए। इसलिए लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है क्योंकि हमने प्रभु और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह इन सांपों को हमसे दूर कर दे। और मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की। बाइबल कहती है, और प्रभु ने मूसा से कहा, अपने लिए एक जलता हुआ सांप बना और उसे एक डंडे पर लगा। और ऐसा होगा कि जिसे भी सांप ने काटा है, जब वह उसे देखेगा तो वह जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। और मूसा ने पीतल का एक सांप बनाया और उसे एक डंडे पर लगा दिया। और ऐसा हुआ कि यदि किसी आदमी को सांप ने काट लिया था, जब उसने पीतल के सांप को देखा तो वह जीवित रहा। मुझे चाहिए कि आप सब इसे समझें। हाँ वेरोनिका, कि पवित्र आत्मा केवल आपके अतीत को संपादित नहीं करता, वह आपके भविष्य को भी फिर से लिखता है। क्योंकि जब आप मसीह पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं प्रियजनों, तो आप मूल रूप से एक नए भविष्य में कदम रख रहे होते हैं। ओ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे समझ रहे हैं। सुनिए, यही कारण है कि प्रेरणा की कलम ने बड़ी शक्ति से यह कहा, क्रूस पर लटकते हुए। मसीह ही सुसमाचार था। क्रूस पर लटकते हुए प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार था। अब हमारे पास एक संदेश है। देखो, परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को दूर करता है। क्या हमारे कलीसिया के सदस्य अपनी दृष्टि एक क्रूसित और पुनर्जीवित उद्धारकर्ता पर केंद्रित नहीं रखेंगे, जिसमें उनके अनंत जीवन की आशाएं केंद्रित हैं? यह हमारा संदेश, तर्क, सिद्धांत, कठोर हृदय वालों के लिए चेतावनी, दुखी लोगों के लिए प्रोत्साहन और हर विश्वास करने वाले के लिए आशा है। सुनिए, यदि हम लोगों के मन में ऐसी रुचि जगा सकें जिससे वे अपनी दृष्टि मसीह पर केंद्रित कर लें, तो हम हट सकते हैं और उनसे केवल यही कह सकते हैं कि वे परमेश्वर के मेमने पर अपनी दृष्टि टिकाए रखें। इस प्रकार वे अपना पाठ सीखते हैं। जो मेरे पीछे आना चाहता है वह अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। जिसकी दृष्टि यीशु पर टिकी रहती है वह सब कुछ छोड़ देगा, स्वार्थ के लिए मर जाएगा, परमेश्वर के सारे वचन पर विश्वास करेगा जो मसीह में इतनी महिमा और अद्भुत रीति से ऊंचा किया गया है। प्रियजनों, यह मसीह का क्रूस है, यह मसीह का क्रूस है। जब हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया, तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है और एक परिवर्तन का कार्य शुरू करता है। आत्मा ही परिवर्तन करती है, ना आप ना मैं। हमें बस यही करना है कि हम देखें और कलम को उस लेखक को सौंप दें। और जैसे जैसे हम देखते हैं, याद कीजिए, पुराने दिनों में जब और सिर्फ पुराने दिनों में ही नहीं, यहां तक कि अब भी कोई आपकी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको एक पोज बनानी होती है और वे नहीं चाहते कि आप हिलें, तो पोज बना लीजिए। और अगर कलाकार आपकी तस्वीर बना रहा है तो आप हिल नहीं सकते। सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए, पोज यही है, बस यही। अगर आप कर सकें तो बस ऐसे ही बने रहें और आप जो चाहें कर सकते हैं, जैसे भी आप पोज देना चाहें। लेकिन जब तक आपकी नजरें उस पर टिकी हैं जो उसने क्रूस पर किया, पवित्र आत्मा, घोस्ट राइडर अपना काम करना शुरू कर देता है। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे हैं। इसीलिए 1 पतरस अध्याय 2 श्लोक 24 में लिखा है, जिसने स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर क्रूस पर उठाया ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के घावों से तुम चंगे हुए हो। जब पुराने नियम में बच्चों ने खंभे पर लटकाए गए सांप को देखा, तो वे उस घायल सांप को निहारने से चंगे हो गए।
जो यीशु मसीह का एक प्रतीक था। प्रियजनों, यही निहारना, यही देखना परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे भीतर स्थानांतरित करता है। हमारा मुख्य काम, हमारा महत्वपूर्ण श्रम है गहन चिंतन करना, ध्यान से निहारना, गहराई से मनन करना, एक क्षण के लिए पोज लेना, एनेट। यह है अपनी आंखों को मसीह के बलिदान के अद्भुत और महान कार्य पर केंद्रित और लगातार मनन करते रहना, ताकि हम उसके प्रेम और त्याग को गहराई से समझ सकें। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु ने हमारे पापों को एक वृक्ष पर उठाया। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सुनिए, आप सब, अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो चैट में एक साथ डाल दीजिए और मुझे बताइए, पास्टर हम आपके साथ हैं। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें दिखाने जा रहा हूं प्रियजनों, जो परमेश्वर के अनुग्रह से आपके जीवन को क्रांतिकारी रूप से बदल देंगी। मेरी बात सुनिए, यीशु ने स्वयं को एक वृक्ष पर उठाया। वह वृक्ष ही क्रूस है। यही परमेश्वर की महिमा है, यही परमेश्वर की भलाई है। और अब इसे ध्यान से देखिए आप सब। मत्ती अध्याय 7 पद 17 में सुनिए बाइबल क्या कहती है। हर एक अच्छा वृक्ष निश्चित रूप से वास्तव में बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट उत्तम फल लाता है। हाँ, हर अच्छा वृक्ष अच्छा फल लाता है, लेकिन एक भ्रष्ट वृक्ष बुरा फल लाता है। एक अच्छा वृक्ष बुरा फल नहीं ला सकता और न ही एक भ्रष्ट वृक्ष अच्छा फल ला सकता है। तो दूसरे शब्दों में प्रियजनों, अगर मैं कलवरी के वृक्ष को देख रहा हूं, अगर मैं सुसमाचार के वृक्ष को देख रहा हूं, शुभ समाचार के वृक्ष को, अगर मैं उस कार्य को देख रहा हूं जो मसीह ने क्रूस पर किया, तो वह एक अच्छा वृक्ष है। और अच्छे वृक्ष क्या करते हैं? आइए इसे चैट में लिखिए आप सब। एक अच्छा वृक्ष क्या उत्पन्न करता है? एक अच्छा वृक्ष अच्छा फल उत्पन्न करता है। सुसमाचार, शुभ समाचार, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की भलाई, ये सब कलवरी के वृक्ष में, उस कार्य में जो मसीह ने हमारे लिए किया, संक्षेप में समाहित हैं। तो अगर मैं अच्छे वृक्ष को देख रहा हूं तो जो होगा वह यह है कि उससे अच्छा फल ही निकलेगा, क्योंकि एक अच्छा वृक्ष बुरा फल नहीं उत्पन्न कर सकता। तो एक मिनट रुकिए पास्टर, तो जरा रुकिए। तो आप जो कह रहे हैं वह यह है कि जब मैं कलवरी के वृक्ष को देखता हूं तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आता है और फल उत्पन्न करना शुरू कर देता है। आत्मा का फल। हाँ, आइए आगे बढ़े। आइए आप सब भी गलातियों अध्याय 5 ध्यान दें कि इसमें क्या लिखा है। फल, लेकिन फल आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कोमलता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसी बातों के खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर और उसकी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो अब मेरी बात सुनो, हम प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कोमलता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम कैसे प्राप्त करते हैं? इन सब का चित्र अपने मन में केंद्रित करके, और वह चित्र है क्रूस। जब आप क्रूस की ओर देख रहे हैं प्रियजनों, जब आप मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य को देख रहे हैं, तो आप वास्तव में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कोमलता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को ही देख रहे हैं। पवित्र आत्मा इन बातों को हमारे हृदयों पर लिखने की कोशिश कर रहा है और फिर वह हमें इसका श्रेय भी देता है, भले ही यह हमारा काम नहीं है। आइए आप सब, वह है अच्छा वृक्ष, वह क्रूस। जब हम उसे निहारते हैं तो आत्मा कहता है, ठीक है तुम देख रहे हो, अब मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा क्योंकि तुम देख रहे हो। मुझे अब तुम्हारे भीतर काम करने की अनुमति मिल गई है, क्योंकि तुम खंभे पर लटके सांप को देख रहे हो, तुम परमेश्वर की भलाई को देख रहे हो, तुम परमेश्वर की महिमा को देख रहे हो। अब वहीं रुको, खंभों को गाड़ दो और वहीं बने रहो।
लेकिन क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? नहीं 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 नहीं। मुझे बस चाहिए कि तुम खंभे गाड़ दो, मुझे बस चाहिए कि तुम देखो। तुम जो भी मुद्रा अपनाओ, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारी नजरें क्रूस पर टिकी रहें। यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारी नजरें परमेश्वर के मेमने पर टिकी रहें, जो संसार के पापों को दूर करता है। और जब हम देख रहे हैं, जब हम निहार रहे हैं, जब हम देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं, तो हम उस क्रूस पर देखना शुरू करते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कोमलता, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और अब पवित्र आत्मा कहता है अब देखते रहो, क्योंकि देखते देखते हम क्या बन जाते हैं? उसी स्वरूप में बदल जाते हैं, महिमा से महिमा में। क्यों? क्योंकि हम महिमा को देख रहे हैं। प्रियजन, आत्मा तो बस आपको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वह मसीह के कार्य को लेता है और उसे आपके नाम कर देता है, लेकिन वह वास्तव में आपका नहीं है। आपने वास्तव में वह किया ही नहीं। उसका श्रेय आत्मा को जाता है। लेकिन वह कहता है मैं चाहता हूं कि आप अच्छे दिखें, तो मुझे बस इतना चाहिए कि आप ध्यान केंद्रित करते रहें। देखिए, अब हम मत्ती 11:28 में समझ सकते हैं कि यीशु ने यह क्यों कहा। मेरे साथ देखिए, मत्ती 11:28। यीशु ने कहा मेरे पास आओ तुम सब जो परिश्रम करते हो और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना है? मुझे चाहिए कि तुम विश्राम करो। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम शांत रहो, स्थिर रहो और देखो। बस विश्राम करो। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम देखो, क्रूस को देखो, मेमने को देखो, बस देखो। और जब हम देखते हैं, वह कहता है सुनो, तुम जो बोझ से दबे हो और परिश्रम करते हो, तुम परिश्रम करना और बोझ उठाना बंद कर दोगे। तुम अपना काम, अपना खुद का काम करना बंद कर दोगे। और अब प्रियजनों, मुझे चाहिए कि आप यह समझें, जैसे जैसे हम इसे और विस्तार से समझते हैं, कि दो प्रकार के कार्य हैं जिनके बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। ऐसे दो कार्य हैं जिनमें शैतान लगातार हमें फंसाने की कोशिश करता है। पहला कार्य यशायाह 64:6 में पाया जाता है। ध्यान दें, बाइबल कहती है, लेकिन हम सब अशुद्ध वस्तु के समान हैं और हमारी सारी धार्मिकताएं मैले चिथड़ों के समान हैं, और हम सब पत्ते की तरह मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म हमें हवा की तरह उड़ा ले जाते हैं। हमारे सारे काम मैले चिथड़ों के समान हैं, तो ये सारी हमारी धार्मिकताएं मैले चिथड़ों के समान हैं, तो ये हमारे अपने धार्मिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप सब अब तक मेरे साथ हैं? हमारे अपने काम, जैसे मैं धार्मिक काम करने की कोशिश कर रहा हूं। रुकिए, सुनिए, अगर आप धार्मिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह पहले से ही भ्रष्ट है। वह तो पहले से ही भ्रष्ट है। लेकिन एक और कार्य है जिससे पवित्र आत्मा हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक हमारे अपने धार्मिकता के कार्य हैं, लेकिन फिर एक और कार्य है। गलातियों अध्याय 5:18। मेरे साथ ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है, लेकिन यदि आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अब इसे देखिए। अब शरीर के काम प्रकट हैं, जो ये हैं: व्यभिचार, व्यभिचारिता, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, कलह, फूट, विधर्म, डाह, हत्या, मदिरापान, रंगरेलियां और इनके समान अन्य बातें, जिनके विषय में मैंने पहले भी आपको बताया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो ऐसे काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो आप सब लोग इस पर नजर रखें। इसे देखो। एक है हमारी अपनी धार्मिकता का कार्य जो मैले चिथड़ों के समान है, और फिर एक है शरीर का कार्य जो मूलतः अधर्म है। पवित्र आत्मा हमें दो कार्यों से बचाना चाहता है। यह सोचना कि हम मोक्ष पाने के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए
पवित्र कार्य जो वास्तव में हमारे अपने हैं और हमारी अपनी शक्ति से हैं, और फिर दुष्ट कार्य, शरीर के काम, अराजकता। और यह वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है प्रियजनों, कि लगभग ऐसा लगता है जैसे मसीह के सभी अनुयायी इन दो जालों में से किसी एक में फंस गए हैं। या तो वे इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि देखो हम अपनी धार्मिकता के कार्यों से नहीं बचाए जाते, और फिर बस कह देते हैं देखो परमेश्वर का नियम अब समाप्त हो गया है, हमें दुष्ट कार्यों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता है कि हम अपने कार्यों से नहीं बचाए जाते, और इसलिए वे इन कार्यों के समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे अराजकता रह जाती है। और फिर हम में से कई एडवेंटिस्टों के लिए, सुनो भाई ये तो नियम है, तुम अराजक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी ही ताकत से धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सब यह देख पा रहे हैं? अगर आपको अभी अभी कोई आहा पल आया है तो चैट में 8 डालें। अगर आपको अभी अभी कोई आहा पल आया है तो चैट में 8 डालें। प्रियजनों, 2 प्रकार के कार्य हैं और शैतान पूरी दुनिया को इन्हीं में उलझाने की कोशिश कर रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी ही धार्मिकता हासिल करने की कोशिश करते हैं या नहीं। उससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप सोचते हैं ओह जानते हो क्या, वो आप बस बुरे काम करने वाले हैं, वो बस चाहता है कि आप फिसल जाएं। तो पवित्र आत्मा का कार्य हमें इन दोनों प्रकार के कार्यों से बचाना है। शरीर के कार्य जो कि दुष्टता और अधर्म हैं, 10 आज्ञाओं की अवहेलना, और तथाकथित धार्मिकता के कार्य। अरे मुझे बचाया जाना चाहिए क्योंकि देखो मैं कितना कुछ कर रहा हूं, मैं आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं, प्रभु आपको मुझे बचाना चाहिए। सुनो, ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही गलत हैं। फिर से मेरे साथ आइए, तीतुस अध्याय 3 पद 5। इसीलिए बाइबल कहती है, माफ कीजिए, रोमियो अध्याय 8। इसे देखिए आप सब, कि व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूरी हो जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे जरा देखिए, ईश्वर कह रहे हैं कि व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूरी होनी चाहिए, लेकिन यह हमारे अपने कामों या प्रयासों से नहीं हो सकती। और व्यवस्था की धार्मिकता का हम में पूरी होना मतलब है कि हम शरीर के काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप सब समझ रहे हैं? यह एक अद्भुत चित्र है कि ठीक है, मैं व्यवस्था की धार्मिकता को अपने अंदर कैसे पूरी करूं, अर्थात मैं अधर्म का अभ्यास नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं इसे करने के लिए अपनी खुद की ऊर्जा नहीं लगा रहा हूं, मैं इसे खुद से बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यह कैसे काम करता है? और पवित्र आत्मा कहता है यह ऐसे काम करता है, मुझे बस चाहिए तुम देखो, मुझे बस चाहिए कि तुम देखो। समझे? यही कारण है प्रियजनों कि बाइबल इब्रानियों 4 में कहती है, इब्रानियों अध्याय 4 और पद 4 में बाइबल कहती है, ओह माफ कीजिए, तीतुस 3 पद 5, कि हमारे द्वारा किए गए धार्मिकता के कार्यों से नहीं बल्कि उसकी दया के अनुसार उसने हमें धोकर बचाया, पुनर्जन्म पवित्र आत्मा के नवीनीकरण से, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर उंडेला, ताकि उसकी कृपा से धर्मी ठहराए जाने के बाद हम अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बन जाएं। हमारे द्वारा किए गए धार्मिकता के कार्यों से नहीं, हमारी धार्मिकता नहीं, यह पवित्र आत्मा की दया और नवीनीकरण के द्वारा है। तो अगर मैं परमेश्वर की महिमा पर केंद्रित हूं तो आत्मा का कार्य मुझे नवीनीकृत करना है, ताकि मैं अब शरीर के कामों का अभ्यास न करूं, और साथ ही मैं अपनी खुद की धार्मिकता का प्रयोग नहीं कर रहा हूं ताकि व्यवस्था की पूर्ति कर सकूं। यह सचमुच केवल परमेश्वर के मेमने को निहारने की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में हो रहा है। क्या आप सब इसे समझ रहे हैं? तो इसे देखिए, और मैं देख रहा हूं कि चर्चा चल रही है। सुनो दोस्तों, मैं आपको कुछ दिमाग हिला देने वाली बात दिखाने जा रहा हूं। क्या आप सब तैयार हैं? यहां मेरा साथ दो,
इब्रानियों अध्याय 4 पद 4 ये कहता है, यहां क्या लिखा है, आप सब तैयार हैं। इब्रानियों अध्याय 4 पद 4, क्योंकि उसने किसी स्थान पर 7वें दिन के विषय में इस प्रकार कहा, और परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों से विश्राम किया। पद 10 को देखो, पद 10 को देखो, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, यानी परमेश्वर के विश्राम में, उसने भी अपने कामों से विश्राम कर लिया है, जैसे परमेश्वर ने अपने कामों से किया। मुझे नहीं पता कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं कि यह क्या कह रहा है। जब हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ है हम न केवल अपनी धार्मिकता के कामों से, बल्कि शरीर के कामों से भी विश्राम कर रहे हैं। हमारी जीत पाने का तरीका बस इतना है कि हम विश्राम करें और आत्मा को हमारे लिए विजय लिखने दें। तो जब हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तब पवित्र आत्मा काम कर रहा होता है। हां, क्या आपने ध्यान दिया कि यह काम पिछले 3 हफ्तों से नहीं किया? हां, क्या नहीं किया? 1 मिनट रुको, क्या मैंने यह 3 हफ्तों से नहीं किया? मैंने नहीं किया वो चीज जिसके बारे में मुझे लगता था कि मैं उसका आदी हूं। जरा ठहरिए। ओह, जब आप मेमने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, मैं आपके दिल को फिर से लिख रहा था, मैं आपके चरित्र को पुनः लिख रहा था, मैं आपके मन को पुनः लिख रहा था, मैं आपकी किताब को फिर से लिख रहा था। आओ सब लोग, चलो भी, क्या आप सब इसे समझ रहे हैं? इतना तो ऐसे देखो, इसे देखो, सुनना। जब हम क्रूस को देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्या देख रहे हैं। हम मसीह की धार्मिकता को देख रहे हैं, और जब हम उस धार्मिकता को देखते हैं तो कुछ घटित होता है। क्योंकि मेरे साथ ध्यान दें, यूहन्ना अध्याय 3 पद 16, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मुझे आप सबको यह समझाना है कि जब आप क्रूस देख रहे होते हैं तो आप प्रेम का फल देख रहे होते हैं। आप प्रेम का फल देख रहे हैं। हां, रिचर्ड, पवित्र आत्मा कहता है, क्या आप लोग मुझे मेरा काम करने देंगे? मैं आपका घोस्ट राइटर हूं, मैं यहां आपको अच्छा दिखाने के लिए हूं। मुझे कलम दे दो, आप बस देखिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हम प्रेम को देख रहे होते हैं। जब हम खंभे पर सांप को देखते हैं, जब हम क्रूस पर मसीह को देखते हैं, तो हम प्रेम की तस्वीर देख रहे होते हैं। जैसे ही मैं मसीह पर ध्यान केंद्रित करता हूं, घोस्ट राइटर लिखता है। जैसे ही मैं मसीह पर ध्यान केंद्रित करता हूं, घोस्ट राइटर लिखता है। यह कैसा रहेगा? जब मैं क्रूस की ओर देखता हूं प्रियजनों, तो मैं आनंद को देख रहा हूं, मैं आनंद की तस्वीर देख रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? इब्रानियों अध्याय 12 पद 2, यीशु की ओर देखते हुए, जो हमारे विश्वास के कर्ता और पूर्णकर्ता हैं, जिन्होंने अपने सामने रखे गए आनंद के लिए क्रूस को सहा और लज्जा की परवाह नहीं की, और वह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठा है। जब मैं क्रूस की ओर देख रहा हूं तो मैं केवल प्रेम के सिद्धांत को नहीं देख रहा, बल्कि आनंद के सिद्धांत को भी देख रहा हूं। और जैसे ही मैं क्रूस पर प्रेम और आनंद को निहार रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे मन में प्रेम, आनंद लिख रहा है। मसीह उस क्रूस पर इसलिए था क्योंकि उसके सामने रखा गया आनंद था। वह आनंद हमें छुड़ाए हुए देखने का था। तो जब हम मसीह के क्रूस पर मनन कर रहे हैं तो हम सचमुच प्रेम की तस्वीर देख रहे हैं, हम सचमुच आनंद की तस्वीर देख रहे हैं। शांति का क्या? हम आत्मा के फल की बात कर रहे हैं, है ना? शांति का क्या? मेरे साथ कुलुस्सियों 1:20 पर ध्यान दें। और उसने अपने क्रूस के लहू के द्वारा शांति स्थापित की। उसके द्वारा उसने सब चीजों को अपने आप से मेल मिलाने के लिए, चाहे वे स्वर्ग की हों या पृथ्वी की, कहां है। जब हम क्रूस को निहार रहे हैं प्रियजनों, तो हम शांति की तस्वीर देख रहे हैं। मसीह ने यह हमारे और परमेश्वर के बीच शांति स्थापित करने के लिए किया।
जब मैं मसीह के बलिदान को देख रहा हूं तो मैं प्रेम के सिद्धांत को देख रहा हूं, मैं आनंद की छवि देख रहा हूं, मैं शांति की छवि देख रहा हूं। धैर्य के बारे में क्या? 1 पतरस 3:18 के अनुसार बाइबल कहती है, क्योंकि मसीह ने भी पापों के लिए एक बार दुख उठाया, धर्मी ने अधर्मियों के लिए, ताकि वह हमें परमेश्वर के पास ले आए। शरीर में मारा गया पर आत्मा में जीवित किया गया। सुनो आप सब, क्या आप जानना चाहते हैं कि धैर्य क्या है? धैर्य का अर्थ है लंबे समय तक दुख सहना। प्रियजनों, मेरी बात सुनो। मसीह हमारी ओर से क्रूस पर बहुत अधिक दुख उठाया गया, और जब हम क्रूस पर उनके दुख को निहारते हैं तो आत्मा हमारे भीतर लिखता है, दुख लंबा, बहुत लंबा दुख सहन करो। सुनो, यह मसीह ने क्रूस पर जो किया उसे निहारने के द्वारा ही है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर आत्मा का फल लिखना शुरू कर सकता है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, मृदुता के बारे में क्या, जो कि दयालुता का ही दूसरा शब्द है। इफिसियों 2:4 के अनुसार परमेश्वर जो दया में धनी है, अपने महान प्रेम के कारण जब हम पापों में मरे हुए थे उसने हमें जीवित किया। मसीह के साथ अनुग्रह से तुम उद्धार पाए हो, और उसने हमें उसके साथ उठाया और मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हमारे साथ बैठाया, ताकि आने वाले युगों में वह अपनी अनुग्रह की अत्यंत संपत्ति को मसीह के द्वारा हम पर की गई अपनी दया में प्रकट कर सके। यीशु, क्लिंट, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्रूस पर कितनी देर तक ध्यान केंद्रित कर सकते हो? हम पूरी अनंतता तक क्रूस पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अभी से क्रूस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करो। अभी प्रियजनों, क्रूस पर ही हमें परमेश्वर की दया की एक झलक मिलती है। परमेश्वर की भलाई के बारे में क्या हम पूरी उपदेश में इसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? यह परमेश्वर की भलाई है, यह परमेश्वर की भलाई है। जब हम क्रूस पर उसे निहारते हैं तब पवित्र आत्मा अब हमारे हृदयों में भलाई लिख रहा है। विश्वास के बारे में क्या? इब्रानियों 12:2 के अनुसार यीशु की ओर देखते हुए, जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं, जिन्होंने अपने आगे रखी हुई खुशी के लिए लज्जा की कुछ परवाह न की और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठ गए। यीशु का विश्वास ही था जिसने उन्हें क्रूस पर टिकाए रखा। नम्रता के बारे में क्या? सुनिए प्रियजनों, जब मैं मसीह पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो आत्मा लेखक लिखता है। मेरे साथ कहिए, जब मैं मसीह पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो आत्मा लेखक लिखता है, और वह मेरे भीतर प्रेरणाएं डालता है सही करने के लिए, सही जीवन जीने के लिए। लेकिन यह मेरी अपनी प्रेरणा नहीं है, इसे परमेश्वर की आत्मा द्वारा वहां रखा गया है। वह कहता है, मुझे चाहिए कि तुम ध्यान केंद्रित करो, देखो और मुझे अपने भीतर कार्य करने दो। हां, मसीह की नम्रता कमजोरी नहीं है। फिलिपियों 2:5 के अनुसार बाइबल कहती है, वही मन तुम्हारे भीतर हो जो मसीह यीशु में था। यीशु जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के समान होने को अपने लिए लूट नहीं समझा, बल्कि अपनी महिमा त्याग दी, दास का रूप लिया, मनुष्यों के समान बन गया और मनुष्य के रूप में पाया गया। एक मनुष्य के रूप में उसने स्वयं को दीन किया और मृत्यु तक, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। क्या आप सबने यह समझा? जब हम क्रूस की ओर देखते हैं प्रियजनों, तो हम प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कोमलता, भलाई, विश्वास, नम्रता की एक तस्वीर देख रहे हैं, और अंतिम फल है संयम अर्थात आत्मनियंत्रण। मुझे चाहिए कि आप सब यह समझें कि यीशु को क्रूस पर बनाए रखने वाला आत्मनियंत्रण ही था। मत्ती 27:42, उसने दूसरों को बचाया, स्वयं को नहीं बचा सकता। यदि वह इस्राएल का राजा है तो अब क्रूस से उतर आए और हम उस पर विश्वास करेंगे। क्या आप जानते हैं हम में से कितने लोग अगर हम उसकी जगह होते तो क्या करते? जैसे, रुको, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं किससे बाहर आ जाऊं, मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि मैं वापस आ सकता हूं। सुनो, इसमें कोई आत्मनियंत्रण नहीं है दोस्तों। यीशु का आत्मनियंत्रण उनका संयम ही था जिसने उन्हें क्रूस पर टिकाए रखा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें।
जब हम मसीह पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लेखक लिखता है मसीह की महिमा हमें दी जाती है। जब मैं मसीह पर ध्यान केंद्रित करता हूं, लेखक लिखता है, जब मैं मसीह पर ध्यान केंद्रित करता हूं, लेखक लिखता है, आत्मा हमें क्रूस दिखाकर परमेश्वर की महिमा को बढ़ाता है। जब हम क्रूस को निहारते हैं, लेखक लिखता है और फिर हमें उसका श्रेय भी देता है। सुनिए, आत्मा न केवल हमें मसीह के स्वभाव में ढाल रहा है, बल्कि इसे भी देखिए गलातियों 5:16 के अनुसार, और हम लगभग पहुंच ही गए हैं दोस्तों, हम लगभग समाप्त होने वाले हैं। गलातियों 5:16 बाइबल कहती है, मैं यह कहता हूं आत्मा में चलो और तुम शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे। अभी मुझे यहां थोड़ी देर रुकने दीजिए। आत्मा में चलो और तुम नहीं करोगे, क्या यह किसी को जाना पहचाना लगता है? आत्मा में चलो और तुम नहीं करोगे। आप ये 3 शब्द कहां सुनते हैं? तुम करोगे, तुम नहीं करोगे। ये किस जैसा लगता है? तुम्हें तुम नहीं करोगे कि पूरी कतार कहां मिलती है? कोई तुम नहीं करोगे। हां, मसीह तुम्हें तुम नहीं करोगे 10 आज्ञाओं में मिलते हैं। अगर आप आत्मा में चलते हैं तो तुम नहीं करोगे हकीकत बन जाते हैं। अगर आप आत्मा में चलते हैं तो तुम नहीं करोगे हकीकत बन जाते हैं। देखिए, यहां मैं चाहता हूं कि आप समझें। यूहन्ना 16:13 बाइबल कहती है, कैसा है यह? जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारी सच्चाई में ले चलेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं बोलेगा, परंतु जो कुछ वह सुनेगा वही वह बोलेगा। अब इसे ध्यान से देखिए। और वह तुम्हें आने वाली बातें दिखाएगा, वह तुम्हें बताएगा कि आगे क्या होगा। आप इसे क्या कहेंगे? हम बात करते हैं, बाइबल आने वाली बातों के बारे में बताती है। आने वाली बातें क्या हैं? हम इसके लिए क्या शब्द? आने वाली बातें। भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। इसीलिए बाइबल पवित्र आत्मा को भविष्यवाणी की आत्मा कहती है। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातें दिखाता है। अब जब हम भविष्यवाणी के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हम बाबुल, मादी फारस, यूनान और रोम और बाहरी भविष्यवाणियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपकी अपनी भविष्यवाणी का क्या? आपकी भविष्यवाणी का क्या? आपके भविष्य का क्या? देखिए प्रियजनों, यीशु ने मत्ती 5:17 में जो कहा उसका कारण यही है। जरा ध्यान से समझिए। यीशु ने मत्ती 5:17 में कहा, यह मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को नष्ट करने आया हूं। मैं नष्ट करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्या आपने कभी पूरी हुई भविष्यवाणी के बारे में सुना है? बताइए, क्या भविष्यवाणी पूरी हुई या नहीं? क्या वह घटित हुआ? क्या वह सच में हुआ? यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था नष्ट करने आया हूं, मैं इसे पूरा करने आया हूं। यह एक भविष्यवाणी है। क्यों? वह व्यवस्था को पूरा करने क्यों आ रहे हैं? ताकि, ध्यान दीजिए, ताकि व्यवस्था की पूर्ति हमारे अंदर एक वास्तविकता बन सके। व्यवस्था की धार्मिकता, रोमियो अध्याय 8, हमारे अंदर पूरी होगी। यह एक भविष्यवाणी है। और वह भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है? आपकी भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है? यहेजकेल 36:27 के अनुसार, आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। रोमियो नहीं, माफ कीजिए, यहेजकेल 36:27। और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर रखूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। प्रियजनों, इसे ध्यान से देखिए। जब परमेश्वर की आत्मा ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है और कहती है, अपनी खुद की चोटों पर ध्यान मत दो, अपनी खुद की दुखों पर ध्यान मत दो, जमीन पर पड़े सांपों को मत देखो, मैं बस चाहता हूं, लेकिन प्रभु इसका क्या? ध्यान दो, ध्यान दो, फोकस करो। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर ध्यान केंद्रित करो। मसीह के क्रूस पर ध्यान केंद्रित करो। अच्छे वृक्ष पर ध्यान केंद्रित करो। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम यही करो। जैसे ही यह हो रहा है, आत्मा अब लिखना शुरू कर देती है। इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, स्क्रीन की ओर देखो सब लोग।
जब तुम मसीह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, पवित्र आत्मा लिखना शुरू कर देती है। हां, तुम ध्यान केंद्रित करते रहो और तुम्हारे सामने मेरे अलावा कोई और देवता नहीं होगा। तुम ध्यान केंद्रित करते रहो, ध्यान केंद्रित करते रहो, और अब तुम किसी भी खुदी हुई मूर्ति को पूजने के लिए नहीं बनाओगे। तुम ध्यान केंद्रित करते रहो और तुम ऐसा नहीं करोगे। यह कोई आज्ञा नहीं है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह एक वादा है। तुम ध्यान केंद्रित करते रहो और तुम प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लोगे। तुम ध्यान केंद्रित करते रहो और तुम वैसे ही बन जाओगे जैसे यशायाह 26 की भविष्यवाणी में है, जिसमें अन्य जातियों के सब्त को थामने की बात कही गई है। यह नया नियम की बात है दोस्तों। साथ ही वे परदेशी जो अपने आप को प्रभु से जोड़ते हैं, उसकी सेवा करने और प्रभु के नाम से प्रेम करने के लिए, उसके दास बनने के लिए, हर कोई सब्त को अपवित्र होने से बचाता है और मेरे वाचा को थामे है, मैं उन्हें भी अपने पवित्र पर्वत पर ले आऊंगा और मैं उन्हें अपनी प्रार्थना के घर में आनंदित करूंगा। उनकी होम बलियां और उनके बलिदान मेरी वेदी पर स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अन्य जातियों के सब्त मानने के लिए आने की भविष्यवाणी आप में पूरी होगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है, सुनो सुनो, यहां वादा है, मैं इसे अब तुम में पूरा कर रहा हूं। मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे भीतर लिख रहा हूं। सुनो, देखो, स्क्रीन पर वापस आओ दोस्तों। वादा यह है कि हां, यदि तुम ध्यान केंद्रित करते रहोगे तो अपने पिता का सम्मान करोगे, और अपनी मां का भी। यदि तुम ध्यान केंद्रित करते रहोगे तो तुम अब हत्या नहीं करोगे, ध्यान केंद्रित करते रहोगे, और अब व्यभिचार भी नहीं करोगे। ध्यान केंद्रित करते रहो, और फिर तुम कहना बंद कर दोगे कि तुम चोरी नहीं करोगे। यह एक वादा है, तुम चोरी नहीं करोगे। जब तक तुम मुझ पर ध्यान केंद्रित रखोगे, तुम अपने विरुद्ध झूठी गवाही नहीं दोगे। जब तक तुम मुझ पर ध्यान केंद्रित हो, तुम अपने पड़ोसी के घर या उसकी पत्नी या उसके दास या दासी की लालसा नहीं करोगे। प्रियजनों, देखने के द्वारा हम बदल जाते हैं। पहला विकल्प, हम अपने ही धर्म के कार्य कर सकते हैं। दूसरा विकल्प, हम शरीर के कार्य कर सकते हैं, जो कि अधर्म है। तीसरा विकल्प, हम विश्राम कर सकते हैं। हम केवल मसीह के क्रूस पर ध्यान केंद्रित करके विश्राम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आत्मा हमारी अपनी धार्मिकता को हटा देती है। यह हमें सिखाता है कि अपनी ही धार्मिकता पर निर्भर न रहें, जो कि मैले चिथड़े के समान है, और साथ ही हमारे पिछले पापों को मिटा देता है और हमें शरीर के कार्यों से छुड़ा लेता है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के मेमने को निहारते रहते हैं, आत्मा हमारा भाषण लेखक भी बन जाएगा। लूका 12 पद 12 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। हां, आप सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा वास्तव में आपका व्यक्तिगत भाषण लेखक बन जाता है, जो आपको सही शब्द और विचार प्रदान करता है। तीसरा विकल्प, पूरे दिन अर्ल। पास्टर, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? जरा देखो, जंगल में इजराइल के बच्चों की कल्पना कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। हमें काट लिया गया है, यह असली जहर है। तुम्हारा मतलब है, बस देखो, जरा देखो। लेखक, आप गंभीर नहीं हो सकते। क्या आप क्रूसित मसीह परमेश्वर थे सुसमाचार और क्रूस पर केंद्रित कर सकें? क्या हम एक तरफ हट सकते हैं? क्या हमें उन्हें बताना नहीं चाहिए? आपको मिला, देखना, जरा देखो। और मैं चाहता हूं कि आप समझें प्रियजनों, कि जब हम देखते हैं तो हमारे दिलों में एक आग जलने लगेगी। यह मसीह की धार्मिकता की आग है, ताकि अब जब हम बेघर लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, तो हम ये सब नहीं कर रहे दोष भावना की भावना से बाहर। ठीक है, मुझे ये सब करना है ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं धार्मिक हूं। नहीं, अब हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेम, आनंद, शांति, व्यवस्था की छवि से बस मोहित हैं। हम यह डर के कारण नहीं कर रहे हैं, हम यह प्रेम के कारण कर रहे हैं।
हम ये इस सोच से नहीं कर रहे कि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो मैं खो जाऊंगा, इसीलिए मुझे ये सब करना ही होगा। हम यह उस व्यक्ति की छवि के लिए शुद्ध प्रेम की प्रेरणा से कर रहे हैं जो पेड़ पर लटका हुआ है। प्रकाशित वाक्य 14:6। और मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच उड़ते हुए देखा, जिसके पास सदा रहने वाला सुसमाचार था, ताकि वह पृथ्वी पर रहने वालों, हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को प्रचार करे। वह ऊंचे स्वर में कहता है, ध्यान दीजिए, वह ऊंचे स्वर में कहता है, परमेश्वर का भय मानो और उसे महिमा दो। हम वह चीज कैसे दे सकते हैं जो हमारे पास है ही नहीं? परमेश्वर को महिमा देने के लिए सबसे पहले हमारे पास वह महिमा होनी चाहिए जिसे हम दे सकें। और यही कारण है कि बाइबल मत्ती 5:14 में कहती है, तुम संसार की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ी पर बसा है वह छिप नहीं सकता। ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। दिया जलाकर उसे पैमाने के नीचे नहीं रखते, बल्कि दीवट पर रखते हैं, ताकि वह घर के सब लोगों को प्रकाश दे। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख सकें। रुको, आपके अच्छे काम। उस भूत लेखक को देखो, उस भूत लेखक को देखो। भूत लेखक ने कहा, आपके अच्छे काम, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। उस ओर देखो, घोस्ट राइडर कुछ और ही है। वह अद्भुत है, वह अद्भुत है, वह तो अद्भुत है। आपके अच्छे कार्य, आप और पवित्र आत्मा एक दूसरे की ओर ऐसे देख रहे हैं। हां, आपके अच्छे काम, आपने उन्हें लिखा नहीं, लेकिन आपके अच्छे कामों ने आपके उजाले को, हमें यह उजाला कहां से मिला? याद है जब मूसा पर्वत पर गया था और वह परमेश्वर के साथ था, और जब वह नीचे आया तो उसका चेहरा परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। प्रियजनों, हमारा चेहरा परमेश्वर की महिमा से कैसे चमकता है? इसका तरीका है कि हम अपनी दृष्टि यीशु पर टिकाए रखें। और जब हम अपनी दृष्टि यीशु पर टिकाए रखते हैं और देखते हैं कि वह हमें छुड़ाने के लिए आया था, न केवल व्यवस्था के कार्यों से, हमारे रविवार मानने वाले मित्रों, बल्कि शरीर के कार्यों से भी। अव्यवस्था, आज्ञाओं की अवहेलना, पवित्र आत्मा का संतुलन कहता है, न तो अपनी खुद की धार्मिकता और न ही अव्यवस्था। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसका क्या अर्थ है। मैं तुम्हारे हृदय में व्यवस्था लिखूंगा और तुम परमेश्वर की इच्छा को करना पसंद करोगे। तुम परमेश्वर की इच्छा को करना पसंद करोगे। यूहन्ना 17:22। इसके बाद हमारे पास एक और पद है, यूहन्ना 17:22, जो महिमा तूने मुझे दी है। यीशु कहते हैं, मैंने उन्हें दी है ताकि वे एक हों जैसे हम एक हैं। मुझे आप सभी को यह समझाने की जरूरत है कि यीशु चाहते हैं कि हमारे पास यह महिमा हो, और जो संदेश हमें संसार में लेकर जाना है परमेश्वर की महिमा के बारे में, जो संदेश हमें संसार में लेकर जाना है परमेश्वर की महिमा के बारे में, सुनिए, वह क्रूस का संदेश है। यह क्रूस का संदेश है। देखिए प्रियजनों, मसीही चर्चों में बहुत से लोग वास्तव में क्रूस को नहीं समझते हैं। अंत समय में जो महिमा पृथ्वी को प्रकाशित करने वाली है, वह इस बात की तस्वीर है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया और हमें पाप से छुड़ाने का क्या अर्थ है। और प्रियजनों, आत्मा लेखक यहां है, वह वही है जो अंततः हमें मुहरबंद करता है। प्रियजनों, मेरी बात सुनिए, मुझे आपको यह बता लेने दीजिए, फिर हम समाप्त करेंगे। अंत में दोस्तों, जब हम परमेश्वर की महिमा, मसीह की महिमा को निहारते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, या जब हम उस महिमा को समझते हैं, तो आत्मा लेखक उसे लिखता है और हमारे खाते में जोड़ देता है। और आत्मा लेखक ये सब क्यों कर रहा है? बहुत सरल है दोस्तों। वह चाहता है कि आपकी किताब प्रकाशित हो, वह चाहता है कि आप प्रकाशित हों। दोस्तों, इसके लिए चैट में 8 डालो। दोस्तों, चैट में 8 डालो।
आत्मा लेखक चाहता है कि आपका काम प्रकाशित हो और समय की कसौटी पर खरा उतरे। इसका मतलब है कि वह आपको जीवन की पुस्तक में प्रकाशित करवाना चाहता है। अगर आप अपनी खुद की किताब लिखते हैं तो वह प्रकाशित नहीं होगी। अगर आप मेमने की जीवन की पुस्तक में होना चाहते हैं तो आपको एक आत्मा लेखक लेना ही होगा, क्योंकि आपका काम पर्याप्त अच्छा नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21:7 हमारी समापन पंक्ति, और उसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु, न तो कोई घृणित काम करने वाला या झूठ बोलने वाला उसमें प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही लोग जो मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे प्रकाशित हैं। अगर आप प्रकाशित होना चाहते हैं, अगर आप अपनी किताब प्रकाशित करवाना चाहते हैं और आप एक अच्छे प्रकाशक की तलाश में हैं, एक अच्छे आत्मा लेखक की तलाश में हैं, और आज आप कह रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें कि मैंने अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश की, धार्मिकता को गढ़ने और जबरदस्ती करने की कोशिश की, बजाय इसके कि मैं वह समय आपको देखने और बस आपको निहारने में लगाता और इस पर विश्वास करता कि अगर मैं सच में आपको निहारूं, अगर मैं सच में बस देखूं, तो आपने वादा किया है कि मैं जीवित रहूंगा। प्रभु मुझे प्रशिक्षित करें, मुझे सिखाएं कि निहारना, देखना, विचार करना, ध्यान करना क्या होता है, इसे दिन रात मेरी रोटी बनने देना, उसी बात पर मनन करना, ताकि आत्मा लेखक अपना काम कर सके। मदद करें कि मैं रास्ते से हट जाऊं, मदद करें कि मैं उसे कलम सौंप दूं, और जैसे वह कहता है, देखो वह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप दूर करता है, तुम निहारो और मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे माध्यम से कार्य करूंगा, ताकि व्यवस्था की धार्मिकता तुम में पूरी हो सके। मैं तुम्हें तुम्हारे विश्वास के द्वारा और उस पर ध्यान करने के द्वारा जो मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर किया, धर्मी ठहराऊंगा। इसका वास्तविक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा असर होगा। दुनिया देखेगी और कहेगी, उस आदमी के अच्छे काम देखो, उस औरत के अच्छे अच्छे काम देखो, लेकिन ये तुम्हारे अपने काम नहीं हैं, ये यीशु का काम है। तो अगर आप एक आत्मा लेखक चाहते हैं तो चैट में साथ लिखें, आप आत्मा लेखक को चाहते हैं। चैट में साथ लिखें, प्रभु मुझे आत्मा लेखक चाहिए, मुझे आत्मा लेखक चाहिए जो मेरे काम को संभाले। तो मुझे सिखाओ प्रभु, मुझे सिखाओ प्रभु कि मैं उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करूं। मुझे सिखाओ प्रभु कि मैं अपने नेत्रों को परमेश्वर के मेमने पर टिकाए रखने के लिए परिश्रम करूं, और मैं विश्वास करूंगा कि जब मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझ में अदृश्य रूप से परिवर्तन कर रहे होंगे। मैं विश्वास करूंगा कि आपने जो अच्छा काम मुझ में शुरू किया है, आप उसे अंत तक पूरा करेंगे। स्वर्गीय पिता, बोलने के लिए धन्यवाद। प्रभु कृपया हमें वह मुद्रा अपनाने दें, हमें यह सीखने दें कि देखना और जीना क्या होता है, हमें यह समझने दें कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना धार्मिकता के वस्त्र में मानव की बनाई एक भी डोरी नहीं होने देगा। प्रभु, हम में से कई लोग इस सोच में संघर्ष करते हैं, ठीक है कुछ तो ऐसा है जो मुझे करना ही होगा, ऐसे काम जो मुझे, हाँ हम परमेश्वर की प्रजा अच्छे कामों के साथ पाए जाएंगे, लेकिन वे अच्छे काम हमारे अपने नहीं होंगे। हमें यह समझने में सहायता करें कि उन कामों को पाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अपनी दृष्टि यीशु पर केंद्रित करें, क्रूस पर उनके अद्भुत बलिदान का ध्यान करें, ताकि आत्मा का फल हमारे भीतर वास्तविकता बन सके और देखने के द्वारा हम बदल जाएं और बच जाएं अपने ही धर्म के गंदे कामों से भी और शरीर के गंदे कामों से भी। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे साथ इतने धैर्यवान हैं। आपके घावों के द्वारा हमें चंगा करें, यही हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम में। आमीन और आमीन।